आई कौन न्यूज बनाओ तरह से कि हमारा तबीयत के का भइल बा हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन जना बोला तारे कि आई पोलियो का भइल बा तो मैं तो इस मंच से ये ऐलान कर रहा हूँ कि जगह दम हो गए ना तो आके हमारे सामने खड़ा है। लखनऊ में पवन सिंह अपने गाने लॉन्चिंग के दौरान कहते हैं कि हमारा कौन गलत न्यूज बनाता है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या कहिएगा मैडम? तो कौन उनका न्यूज बताएगा? जो क्वेश्चन मीडिया वाला करता होगा तो उनका अपना आदमी ही न बताता होगा, उनका अपना ही आदमी न बताता होगा तब न्यूज चलता होगा। ऐसे कैसे कोई ऐसे ही बता देगा? पवन सिंह कहते हैं कि हमारा बता रहा था कि तबीयत खराब है, ये है वो है। कौन है? आओ मेरे सामने, उसको 10 सेकंड में उसको टांग के भी दवा देंगे। तो अपने वकील साहब को जाके टांग के फेंक दें। वही बोले थे ना कि पवन जी का तबीयत खराब है, तो सबसे पहले तो उनको अपने वकील साहब को उठा के फेंक देना चाहिए। नहीं तो ऐसे मीडिया वालों को अंदर की बात क्या पता चलेगा? कुछ लोग काफी ज्यादा ज्योति सिंह पे भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब एक उधर और इधर तमाम तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या कहिएगा? ज्योति सिंह पे तो फालतू के सवाल उठ रहा है, ठीक है। उसका एक गाना बच्ची गा दी है, खेसारी लाल का गाना था, लास्ट में उसको दिमाग में उसको लगा कि मेरे पति का गाना है, तो खुशी से बोली है मेरे पति देव जी का गाना है। तो वही थोड़ा सा बात के लिए लेके उसको लोग टारगेट कर रहा है, हालांकि ये कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं। क्या कहिएगा? जब भी पवन सिंह का कुछ कार्यक्रम होता है तो कोई ना कोई विवाद ही सामने आ जाता है। क्या कहिएगा? इसमें कहने वाली क्या बात है? अब इनको विवादों में घिरे रहने में अच्छा लगता है तो अपना विवाद करवाते हैं या करते हैं, है ना। अभी स्टेज पे देखिए किसको टारगेट कर रहे हैं कि 2 मिनट में पछाड़ देव, तो 1 मिनट में 1 सेकंड में पछाड़ देव। अब ये सब क्या है? विवादे ना है। अब किसको टारगेट कौन अपने ऊपर लेगा? हालांकि नाम तो वो नहीं ले रहे हैं, किसी का लेना भी नहीं चाहिए किसी को अपने ऊपर, लेकिन अब किसको टारगेट कर रहे हैं बिना मतलब के? तो ये सब क्या है? फालतू विवादे ना होगा। उनको लोग गलते ना बोलेगा कि भाई आप घमंड में इतना ये बड़ा बड़ा बात बोल जाते हैं, तो अब इसमें क्या कहिएगा? पवन सिंह स्टेज पे ही कह रहे हैं कि उसको हम 10 सेकंड में नहीं यहाँ से उठवा के भिगवा दिए तो हम अपने ही बाप का औलाद नहीं। अब देखिए, अगर जो स्टेज पे बोल रहे हैं पिताजी के भी अपने मतलब नाम बदनाम कर रहे हैं कि अगर हम नहीं उठा के फेंक पाए तो अपने बाप का औलाद नहीं, तो इसमें भाई तुम लोग अपने तक रहो ना, माँ बाप को अपने नौटंकी में क्यों लाते हो? ठीक है, अगर नहीं उठा के फेंक के आए तो अगर कोई भाई देवे वैसा सनकी रहा और उनसे लड़ने के लिए चढ़ गया स्टेज पे, अब वो उठा के 1 सेकंड में नहीं पछाड़ पाए, अगर वो फिर क्वेश्चन कर दिया कि तब तो आप अपने पिता के औलाद नहीं है, तो भाई बोलने से पहले अपनी बातों पे ये रखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे भी मजबूत लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई बात मत बोलिए जिससे फिर आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। पवन सिंह कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारे ऊपर इतना लोगों का दुआएं हैं। देखिए, जैसे उनके ऊपर दुआएं हैं ना लोगों का, सबके ऊपर किसी न किसी का दुआ होता है, और एक माँ की दुआ से बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, उनके फैंस हैं, दुनिया है, तो सबके पीछे कोई ना कोई है। कोई ना कोई हमें भी पसंद करने वाले हैं, तो 10 लोग ना पसंद करने वाले हैं, 100 लोग पसंद करने वाले हैं, तो 20 लोग ना पसंद करने वाले हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबके ऊपर सबकी दुआ रहती है। इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे ऊपर लाखों की दुआएं हैं, हो सकता है और पे करोड़ों की दुआएं हो, है ना। तो ये सारी चीजें फालतू हैं। बस बोलिए कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, सबका प्यार है, दुलार है, तो लेकिन आशीर्वाद सबके ऊपर होता है, लेकिन कब किसका क्या पलड़ा भारी हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमारी माँ के सिवा इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं है। देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी माँ के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो उनका ऋतिक भाई कहाँ गया? जो अभी कुछ दिन पहले काराकाट का जब चुनाव हो रहा था तो आए थे गांव, तो सब चाचा थे, कौन थे सबको प्रणाम कर रहे थे, तो वो लोग इनका कोई नहीं है।
हो सकता है इनके खिलाफ वो लोग बोल दिए होंगे तो आज कह रहे हैं कोई नहीं है, लेकिन भाई तो लाख कुछ कर लीजिए, भाई तो आप ही का रहेगा। देखिए कभी वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, मिनटों में उनको झाड़ से नीचे गिरा देते हैं कि हमारे माँ के अलावा हमारे मतलब हमारा कोई नहीं है। तो ये गलत है ना। अगर जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो जनता भी तो आप ही का हुआ। लेकिन जितना भी पवन सिंह का गाना आता है उनके लाइफ से ही रिलेटेड गाना आता है, ऐसा क्यों वो करते हैं पवन सिंह? अरे भाई उनको अपने लाइफ में पे गाना गाना अच्छा लगता है ना। अपने लाइफ को हर वो मतलब एकदम उजागर रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, तो अपनी लाइफ पे गाना गाते हैं, क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि अब लड़कियों सबको छूने में अब हमको डर लग रहा है। एक लड़की माफी मंगवा दी, पैर पे गिरा दी, तो अब तो छूने में डर लगेगा ही ना। यही काम अगर पहले संभले होते तो शायद कोई अनजान लड़की, कहा जाता है कि एक लड़के के लिए 3 ही दरबार में झुकता है, एक देवी माँ, एक अपनी माँ और एक अपनी पत्नी के आगे। लेकिन ये तो किसी और के आगे भी इनको झुकना पड़ा अपनी हरकतों के वजह से, तो क्या कहिएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और एक तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आजकल लड़कियों को खोज रहे हैं अपने गाने में काम देने के लिए, और पवन सिंह इधर विवाद करते हुए नजर आ रहा है। खेसारी लाल अपने गाने में लड़कियों को काम देने के लिए खोज रहे हैं, ठीक है, और पवन जी लड़ाई झगड़े करने के लिए लोगों को खोज रहे हैं, समझिएगा। तो इनमें और खेसारी लाल में बहुत अंतर है। वो शांतिपूर्ण किसी बच्ची को अपना नाम कमाने के लिए मौका देना चाहता है, आई किसी को लड़ने का मौका देना चाहते हैं। मौका दोनों दे रहे हैं, लेकिन दोनों का एकदम कनेक्टिंग अलग है। क्या कहिएगा पवन सिंह के फैन के लिए, क्या कहिएगा और खेसारी लाल यादव के फैन के लिए? दोनों के फैंस को हम क्या कहेंगे, जो जहाँ है अच्छी बात है, जो जिसको पसंद करे उनकी मर्जी है ना, उसमें किसी का रोक टोक थोड़ी है कि आप उसको मत जबरदस्ती थोड़ी है कि आप उनको पसंद करो उनको पसंद करो, नहीं, जिनको जो अच्छे लगते हैं। ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह अच्छा नहीं है, लेकिन आज कुछ गलतियों के कारण ही ना वो अच्छा नहीं है। लेकिन खेसारी रियल में अच्छा है, पर्दे पे भी अच्छा है और हकीकत में भी अच्छा है, तो लोग ज्यादा खेसारी को पसंद करते हैं। कभी कभी पवन सिंह के फैन और खेसारी लाल यादव के फैन आपस में ट्रोल कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। अरे फैंस का क्या है, हम लोग भी भाषण देते हैं, उस पर भी गलत गलत कमेंट कर देते हैं। अब बुद्धि का हीन ही कोई निकल गया तो क्या कहिएगा। अब फैंस तुम उसके फैंस हो, वो उसके फैंस, आपस में झगड़ा कर लो, हासिल कुछ नहीं होगा, जेल तुम ही लोग जाओगे। ना खेसारी जी का कुछ बिगड़ेगा ना पवन जी का कुछ बिगड़ेगा, ठीक है। अरे फैंस हो अच्छी बात है, अपने अपने चीजों को पसंद करो, लेकिन फालतू आपस में विवाद मत करो, नहीं तो ठीक है बिना मतलब के अंदर जाओगे, फिर पुलिस प्रशासन तुम्हारे दरवाजे के चक्कर लगाएंगे, है ना। जो धारा लिखवा देगा वो धारा में पड़ जाओगे, बिना मतलब के परेशानी बढ़ेगा और कुछ नहीं।